कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिसकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि उस समाज को जरूर टिकट मिले। एमएलए है 7 एमएलए ना हिजाब के इशू पे बात करते हैं ना कोई इशू पे बात करते हैं, तो कब तक वो हमें टिकट के बाद सवाल ये पैदा हो जाता है कि मुसलमान को अचानक इलेक्शन के सामने बोला ये जाता है कि अब की बार हमें नहीं मिला, नेक्स्ट इलेक्शन में ट्राई कीजिए, अब की बार जो हमारा कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कीजिए, तो कब तक मुसलमान ऐसे ही सपोर्ट करेंगे सर? नहीं, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, सिर्फ आप उसे मुसलमान क्यों मान रहे हैं? आप मुसलमान को हमेशा सिर्फ मुसलमान के चश्मे से क्यों देखते हैं? वो हिंदुस्तान का एक आम नागरिक है। कांग्रेस पार्टी में जैसे बाकी समाज के लोग हैं उसी तरह आप अलग थलग क्यों कर देना चाहते हैं उसे? टिकल क्यों हो रहे हैं? सर सवाल ये पैदा होता है कई सालों से जो कांग्रेस पार्टी एमपी की टिकट विदेश से नहीं दे रही है, अब की बार या हो या पिछले इलेक्शन जो गया तो उस टाइम भी अयाज खान हो या और कोई भी हो, सभी लोगों ने टिकट की मांग की, मगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये सवाल बड़ा पैदा हो रहा है सर। देखिए, कर्नाटक के तारीखी शहर, ऐतिहासिक शहर बीदर में पहली बार आया हूँ। राजनीतिक तौर पर भी और अदबी तौर पर भी ये शहर पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। आज एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए, कौमी यकजहती मुशायरे में शिरकत करने के लिए हासिल हुआ हूँ और आज यहाँ जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे भी मुलाकात कर रहा हूँ। तो बीदर में शानदार माहौल है और लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी में है और मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता बंद करेगा लोकसभा इलेक्शन में, जिसका असर पूरे साउथ इंडिया में पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो योजनाएं लेकर के आई है उसका असर ज़मीन पर बहुत व्यापक तौर पर है। जो कांग्रेस पार्टी की गारंटीज़ हैं वो डिलीवर हो रही हैं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी परेशान हैं, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पर जीते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिसकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि उस समाज को जरूर टिकट मिले। सर कल्याण कनाडा में कितने सीट मिलेंगे सर माइनॉरिटी को? अब ये बात मैंने कहा ना, टिकट देने का काम जो है वो सीसी का है। कांग्रेस पार्टी में एक प्रोसेस है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, वो डिसाइड करती है, तो वो मेरा काम नहीं है, वो काम दूसरों का है। सर आप सिफारिश करते हैं नहीं, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि यहाँ से अकलियतों को राहुल गांधी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी की सिर्फ वोट इस्तेमाल करेगी या उनको हक देगी? आपको नहीं लगता कि हक दिया है? देखो सर 88 शेयर आउट होने के बावजूद भी 2 कैंडिडेट हैं सर मिनिस्टर्स, एक रहीम खान, एक जमीर अहमद खान। आप 88 शेयर परसेंट स्पीकर बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, तो वो भी माइनॉरिटी। अब आप लेना नहीं चाह रहा, आप अगर किसी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, आप कहें जबरदस्ती बना दिया जाए, तो ये पत्रकार का सवाल नहीं, आप पत्रकारिता करिए। पॉलिटिकल क्यों हो रहे हैं? सर सवाल ये पैदा होता है कई सालों से जो कांग्रेस पार्टी एमपी की टिकट विदेश से नहीं दे रही है, अब की बार या हो या पिछले इलेक्शन जो गया तो उस टाइम भी अयाज खान हो या और कोई भी हो, सभी लोगों ने टिकट की मांग की, मगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये सवाल बड़ा पैदा हो रहा है सर। देखिए, आज 3 राज्यसभा के नाम यहाँ से अनाउंस हुए हैं, उसमें एक माइनॉरिटी का भी है। रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए। हर वफा जिंदगी जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। इलेक्शन लड़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पार्टी देखती है। हम अपना हक मांगने के लिए हर समाज को आगे आना चाहिए, हम मांगेंगे। मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन मैं भी पार्टी से गुजारिश करूंगा कि जहां भी हमारी हिस्सेदारी बनती है वो हमें टिकट दिया जाए। के बाद सवाल ये पैदा हो जाता है कि मुसलमान को अचानक इलेक्शन के सामने बोला ये जाता है कि अब की बार हमें नहीं मिला, नेक्स्ट इलेक्शन में ट्राई कीजिए, अब की बार जो हमारा कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कीजिए, तो कब तक मुसलमान ऐसे ही सपोर्ट करेंगे सर? नहीं, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, सिर्फ आप उसे मुसलमान क्यों मान रहे हैं? आप मुसलमान को हमेशा सिर्फ मुसलमान के चश्मे से क्यों देखते हैं? वो हिंदुस्तान का एक आम नागरिक है। कांग्रेस पार्टी में जैसे बाकी समाज के लोग हैं उसी तरह आप अलग थलग क्यों कर देना चाहते हैं उसे? ओके, कर्नाटक में मुस्लिम एमएलए जो है आज तक पब्लिक की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाते जितना आप हर इसमें पहुँचाते रहते। देखिए मुझे जो काम मिला है मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हर इशू पे बात कर रहा हूँ। आप अपने रहनुमाओं को मजबूर करिए कि वो आपकी आवाज़ पहुँचाएं। ये तो अवाम के दबाव से बहुत सारी चीजें तय होती हैं। 7 एमएलए ना हिजाब के इशू पे बात करते हैं ना कोई इशू पे बात करते हैं, तो कब तक ऐसा चलेगा? मेरा ख्याल है कि आपके गुलबर्गा की एमएलए ने बिल्कुल बात की थी जहाँ नहीं बात की थी।
तो कोई तो बोल रहे हैं। जहाँ पर भी आप जाते हैं सर, इलेक्शन के मुद्दे पे मतलब मुसलमानों के वोट के लिए आते हैं बोलते ऐसा पब्लिक में ये नहीं, मैं इंसानों के वोट मांगने के लिए आता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर से आज का आना आपका यही मकसद है कि लोकसभा इलेक्शन है सर? मैं मुशायरे में आया, मैं तो बता रहा हूँ, मैं मुशायरे में सबसे पहले बाइट में बोला, आप उसको सुन ही नहीं रहे। सर कर्नाटका में कितने सीट होंगे कांग्रेस के यहाँ से भी जीत से? उन्होंने दाखिल किया है राजस्थान से, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने उदयपुर चिंतन शिविर में ये बात कही थी कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। पूरी पार्टी चाहती है कि वो चूंकि सादगी और त्याग की, कुर्बानी की प्रतीक है, सिंबल है, तो पार्टी उनसे चाहती थी कि वो हाउस में रहें, अपर हाउस में आए। तो राजस्थान के लोगों ने उनसे गुजारिश की, राजस्थान की लीडरशिप ने, और उन्होंने राजस्थान को चुना राज्यसभा आने के लिए। तो मैं चूंकि खुद राज्यसभा का मेंबर हूं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे हाउस में रहेंगी, तो हाउस की गरिमा बढ़ेगी, हाउस का महत्व बढ़ेगा, और राज्यसभा में उनकी मौजूदगी से हमारी पार्टी को भी ताकत मिलेगी। तो हम उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और उनकी सीट जो खाली हुई है वहाँ से कौन आगे उम्मीदवार? हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका जी वहाँ से चुनाव लड़ें। सर, आप इधर को आने के बाद इधर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी आपसे, आप क्या आगे क्या लोकसभा टिकट यहाँ पर दिया जाएगा? इस तरह का आश्वासन आप देना चाहते हैं? कई बार जवाब दे चुका हूँ। मैंने कहा ना, सीसी और स्क्रीनिंग कमेटी, उनका काम है टिकट को लेकर के फैसला करना। मेरा काम है आपकी पैरवी करना। मैं आपकी पैरवी पुरजोर